ये देस्तो। सो यहाँ पे जो हमारा ये है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? बेडिगुम के लिए। बेडिगुम मीन्स कंडीशन, मतलब ये वाला ये हम कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं। एंड जो देस्तो होता है वो हम फॉल का बताने के लिए। फॉल का मीन्स कॉन्सिक्वेंस। ये हम बेडिगुम मीन्स कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं और देस्तो हम कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए यूज करते हैं। लेट्स सी। ये with ये we make Nebensatz. And with desto we make Hauptsatz. ठीक है, ये इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। तो जो हमारा ये होता है वो हमारा नेबेनजार्ट्स बनाता है और जो देस्तो होता है वो हमारा हाउपजार्ट्स बनाता है। ये देस्तो is used to show a relationship between two things. Between two things. And it means the more the more. In English. Note down till here. Ma'am, what is the meaning of Bedigum? Bedigum is condition. And ye is used for condition, right? Yeah.
Noted. Yes, ma'am. So, ye desto is used to show a relationship between two things. It means the more and more in English. मोर एंड मोर जस्ट लाइक अगर हमें ऐसे बोलना हो कि आप जितना पढ़ोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया ना ये जितना उतना, वो ही हमारा ये देस्तो है। ठीक है, द मोर यू विल स्टडी द मोर मार्क्स यू विल गेट। तो यहाँ पे जो ये द मोर एंड द मोर है, दिस इज ये देस्तो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये प्लस कॉम्परेटिव फॉर्म, कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब, ये हमारा ये का स्ट्रक्चर होता है। एंड देस्तो का स्ट्रक्चर क्या होगा? देस्तो प्लस कॉम्परेटिव प्लस वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट। This is the structure. This is the structure of देस्तो। सो लेट्स सी, यहाँ पे दोनों कॉम्परेटिव फॉर्म में होगा। जैसे कॉम्परेटिव फॉर्म हमारा गुट का क्या होता है? बेसर। तो हम वो बेसर वाली फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो ये और देस्तो दोनों के साथ हम हमेशा कॉम्परेटिव फॉर्म यूज करते हैं, कॉम्परेटिव वाली डिग्री यूज करते हैं। एक होती है हमारी सुपरलेटिव और एक होती है हमारी पॉजिटिव। जो हमारी कॉम्परेटिव होती है जिसमें कंपेयर करते हैं हम लोग, हम वो वाली डिग्री यहाँ पे लगाते हैं। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। Zum Beispiel ये लेंगर, लांग का कॉम्परेटिव हो जाएगा लेंगर। इश लेरना, इश लेरना, लेंगर इश लेरना, कॉमा, बिकॉज हाउसजार्ट्स एंड नेवनजार्ट्स के बीच में आपका कॉमा लगेगा। desto besser ich verstehe। Sorry, desto besser verstehe ich। Yes. So इसका मीनिंग हो जाता है द लॉन्गर आई स्टडी, the longer I study oder the longer I learn, desto besser verstehe ich, the better I understand। The longer I learn, the better I understand। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये के साथ हमारा बना नेबनजार्ट्स। इट मीन्स वर्ब कहाँ गई? एट द एंड, आम एंडा। तो इस केस में हमारा नेबनजार्ट्स पहले आता है एंड हाउसजार्ट्स बाद में आता है। एंड ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हमारी कॉम्परेटिव फॉर्म, थर्ड पे हमारा सब्जेक्ट, लास्ट में गई हमारी वर्ब, देन हमारा कॉमा, कॉमा के बाद देस्तो एंड comparative form at the second position after comma, verb at third position and subject at fourth position। तो जो आपका यही वाला स्ट्रक्चर है ये यहीं पे फॉलो हुआ है।
सो ये लेंगरिश लेना देश तो वैसे फेस्ट आइश कि मैं जितना लर्न करूंगी उतना ही मेरे को ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं ये देश तो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नोट डाउन टिल हियर, देन और एग्जांपल्स देखते हैं। Noted? Noted, Yauder 9. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I'm writing some more examples. Ye großer, du bist, desto stärker siehst du aus. And it means the bigger you are, the stronger you will appear. The stronger you will appear. तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्या था? पहले पे ये कॉम्पेरेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट एंड वर्ब कहाँ पे जाएगी? एट द एंड. देन कॉमा, देस्तो, कॉम्पेरेटिव फॉर्म, वर्ब एंड सब्जेक्ट. ये मेयर Geld du hast, desto glücklicher bist du. Je mehr Geld du hast, the more money you have, desto glücklicher bist du. The more happier you are. The more happy. Okay. Je mehr Geld du hast,
आपके पास जितने पैसे हैं आप उतना ज्यादा खुश होगे। तो बेसिकली ये देश तो हम तभी लगाते हैं जब आपके पास दो सेंटेंस को रिलेट करना हो आपस में, कि बोलना हो कि आप जितनी ये चीज करोगे आप उतना ही वो पाओगे। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे ये देश तो, कि आप जितना पढ़ोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या फिर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उस केस में हम ये देश तो हम वहां पे यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। और एक सेंटेंस और जैसे आप अपने एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन एंड श्राइबन दोनों में। या मेयर desto besser. The more the better. The more the better. कि जितना हो उतना ही बेटर है। तो आप इसको किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको ये बोलना हो कि जितना हो उतना बेटर है, तो आप इसको किसी भी सिचुएशन में अपने एक्सप्रेशन में या फिर अपने श्राइबन में इसको यूज कर सकते हो। Noted? Yes, ma'am. ठीक है, now I'm giving you some questions.
Done? Yes, ma'am. Okay. First one, Chaitanya. The faster you work, the earlier you finish. Je schneller Sie arbeiten, desto früher sind Sie fertig. Just give me a second. Je schneller Sie you arbeiten, arbeiten, desto früher bist du fertig. Next, Prashik. Je kalter es ist, desto mehr trage ich. Noch einmal. Je kälter Es ist, es ist, desto desto mehr trage ich. mehr frage ich. Trage, Trage. Mehr sicher. Sicher ich an. Ansehen ist du wir. Next, Akib. Je mehr Sie üben, desto ये मेयर ओके ठीक है जी के साथ लगाना üben, desto besser sprechen Sie. ओके ठीक है लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक which is vegan. बट वेगन से पहले हमारे और भी कनेक्टर्स हैं जो हम आज ही कर देते हैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर के हैं और कुछ इसी चैप्टर के हैं बट वी आर डूइंग राइट नाउ और हम उनको बोलते हैं स्वाइटाइलिगा कनेक्टोरन स्वाइटाइलिगा connectorin basically double connectors okay first one is zofol alsauk एंड निश्ट नुआ जोंडर्न आउक ये दोनों हम एक ही सेंस के लिए यूज करते हैं निश्ट नुआ जोंडर्न आउक अब इसका मीनिंग क्या होता है both and as well as zovol here means both and als auch means as well as nicht nur means not only sondern auch means but also so first है आपका both and as well as
एंड सेकंड है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? Ich höre zum Beispiel, ich höre nicht nur Klassik, sondern auch Pop. और अगर हम जोवोल से बनाए तो इश ह्योरा जोवोल क्लासिक als auch Pop. Okay, now let's see the meanings. Ich höre nicht nur Klassik. I do not listen only Klassik, sondern auch Pop, but also Pop. Ich höre sowohl Klassik. I listen both Classic as well as Pop. तो ये दोनों आप एक ही मतलब के लिए यूज करोगे कि मैं सिर्फ ये नहीं ये भी करता हूं। एंड डबल कनेक्टर्स अगर आप अपने श्राइवन और एक्सप्रेशन के लिए यूज करोगे तो आपके मार्क्स आपको उसी के हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि डबल कनेक्टर्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं श्राइवन के लिए। और अगर आप इसको अपने एक्सप्रेशन में भी बोल रहे हो तो वो और अच्छी बात है। नोट डाउन टिल हियर, ये हमारा फर्स्ट कनेक्टर है। मैम एक बार फिर से समझाना। ओके, डबल कनेक्टर्स क्या होते हैं? जब हम ना दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे हमारे पास एक कनेक्टर है जोवोल एंड आल्साउक, ठीक है। जोवोल का मतलब होता है बोथ एंड आल्साउक का मतलब होता है एज वेल एज, ठीक है, कि मैं ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको सेंटेंस में यूज किया इश ह्योरा जोवोल क्लासिक, आई लिसन बोथ क्लासिक आल्स आउक पॉप एंड एज वेल एज पॉप, कि मैं क्लासिक भी सुनता हूँ, ठीक है, और मैं पॉप भी सुनता हूँ। नेक्स्ट है हमारा निस्ट नुअर जोंडर्न आउक, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? Ich höre nicht nur Klassik, sondern auch Pop. I do not listen only Classic, but also Pop. कि मैं सिर्फ क्लासिक ही नहीं सुनता हूँ, पॉप भी सुनता हूँ। इज दैट क्लियर? मतलब आप इसको Yes, नॉर्मल ma'am. लैंग्वेज, आप नॉर्मल जर्मन में लिखो कि निष्ट हुआ क्लासिक आबर, जॉन्डन की जगह आबर आप यूज कर सकते हो, बट नहीं, हम कनेक्टर्स यूज करते हैं जिनके लिए आबर की जगह जॉन्डर्न यूज करते हैं, ठीक है। एंड बोथ की जगह हम यहाँ पे जोवोल यूज करते हैं, तो ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं। एंड एज वेल एज हम उंड की जगह हम सिर्फ आल साउक यूज करते हैं। तो इनके मीनिंग्स आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद ही यूज करके। क्लियर? Yes. नोट डाउन टिल हियर।